उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मचतुर्विधं वरं धम्मो यो कलितो दोषो धम्मकमतुत्तमः उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मचतुर्विधं वरं धम्मो यो कलितो दोषो धम्मकमतुत्तमः। जय भीम नव बुद्धाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से भारत की महान विरासत, भारत का महान इतिहास जो लुप्त हुआ था, अनजाने में ये इतिहास लोग भूल चुके थे, लेकिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बदौलत आज ये इतिहास हम फिर से आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के महान शासक जिन्हें पूरी दुनिया चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शिलालेखों में देवान पियेन पियदसीना राया अशोको इस नाम से लिखा हुआ है। तो इसी देवान पियेन पियदसी राजा का एक आदेश हम देखने वाले हैं। यही चक्रवर्ती सम्राट अशोक के इसी शिलालेखों में से महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती है। भगवान बुद्ध ने दिया हुआ पंचशील में पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समादियामि, मैं कोई भी जीव हिंसा नहीं करूंगा, इसकी प्रतिज्ञा लेता हूं। ऐसे महान विचारधारा का लोगों के जीवन में लाने के लिए जिस तरीके से अपने शासन में उस विचारधारा को लागू किया, ऐसे महान चक्रवर्ती के शिलालेखों के बारे में हमें जानना चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट अपने शिलालेखों में कहते हैं कि इयं धम्मलिपि अथ अथि शीला थमानि वा शीला फलकानि वा तत् कटविया एनं एस चिलटिति के सिया, यानी ये जो धम्मलिपि है, ये धम्मलिपि जहाँ शिलास्तंभ व शिलाफलक, इस पर इस तरीके से अंकित करना चाहिए कि वो चिरकाल तक रह सके। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक के दृष्टिकोण से देखने के लिए हम जिस तरीके से इसको देखते हैं, तभी हमें ये अंदाज होता है कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक को क्या कहना है। तो ऐसे दुनिया में से एक महान शासक अपनी जनता को किस तरीके से आचरण करना चाहिए, ये आदेश अपने शिलालेखों में देते हैं। तो चलिए शिलालेख देखने की कोशिश करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का गुजरात राज्य में गिरनार यहाँ का एक एडिक्ट है, यानी कि वहाँ पे शिलालेख पाया गया है। उस शिलालेख में 14 भाग है और उसमें का पहला भाग हम देखने वाले हैं। शिलालेख कुछ इस तरीके से है, मैं आपको पढ़कर बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में पता चले। शिलालेखों में लिखा है, इयं धम्मलिपि देवान प्रियेन प्रियदसिना राया लेखापिता इधं नंकी चि जीवं आरभित्पा प्रजुहितव्य नचो कर्तव्य नचो समाजो कर्तव्यो बहुकं हि दोषं समाजं में पसति देवानं प्रियो प्रियदसी राया अस्ति पितु एकचा समाजा साधुमता देवानं प्रियेश प्रियदसिनो रानो पुरा महान सम्मीम देवानं प्रियेश प्रियदसिनो रानो अनुदिवसं बहुनि पानशत सहसानि आरंभिषु सुपाथाय से अजयदा अयं धम्मलिपि लिखिता ति एव पाना आरभरे सुपाथाय दो मोरा एको मगो सोपी मगो न धुओ एते पीति पाना पछान आर भीसरे। इसका हम भाषांतर देखने जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से होता है कि यह धम्मलिपि
देवताओं के प्रियदर्शी राजा, इनके द्वारा लिखी गई है। कोई भी यहाँ यज्ञ याग के लिए जीवों की हत्या या जीवों का बलि न दे। ऐसे समाज उत्सव देखिल नहीं करना चाहिए। ऐसे उत्सवों में बहुत प्रकार के दोष है। ये देवान पियन प्रियदर्शी राजा इन्होंने देखे हैं। अभी भी निश्चित उत्सव के प्रकार देवताओं के प्रिय राजा, प्रियदर्शी राजा को मान्य होते हैं। इसके पहले देवान पियन प्रियदर्शी राजा के पाकशाला में हजारों प्राणियों की हत्या की जाती थी। लेकिन से ये धम्मलिपि लिखी हुई है, ये आदेश लिखा हुआ है, तब से 3 ही जीवों को मारा जाएगा। 2 मोर, 1 हरिण, 2 मोर और 1 मृग पाकशाला में सूप बनाने के लिए मारे जाएंगे। लेकिन इसमें मृग को मारना निश्चित नहीं है। आगे जाकर ये तीनों प्राणी भी नहीं मारे जाएंगे। दोस्तों, ये शिलालेख देखने के बाद हमारे सामने पूरे पृथ्वी पर हम जब देखते हैं कि ऐसा कोई सम्राट, कोई राजा नहीं हुआ है कि जिसने प्राणियों की हत्या के लिए या प्राणी की जो हत्या होती है उसके लिए प्रतिबंधक कानून की व्यवस्था की हो। ऐसे चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक ही ऐसे हैं जिन्होंने जीवों को बलि देने से रोका है, जीवों की हत्या करने से रोका है और अपने हर एक प्राणी को जीवन जीने का हक यहां पर सम्राट अशोक ने दिया हुआ हमें ये देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक का इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ऐसा कानून लाया जिस कानून से हर एक प्राणी को अपनी जीवों की रक्षा, हर एक प्राणी को अपने जीवन जीने का हक वहां पर देखने के लिए मिलता है। यही तो भगवान बुद्ध की शिक्षा है। और इसी शिक्षा के साथ दोस्तों भारत में बौद्ध धर्म की ये विरासत दुनिया भर में पहुंची। यही चक्रवर्ती सम्राट अशोक है जिन्होंने भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया। इतना ही नहीं, अपने खुद के पुत्र और पुत्री को धम्म के मार्ग पर छोड़ दिया। दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें सिखाती है कि अगर आपको दुनिया में कुछ बनना है या दुनिया में कुछ पाना है तो दोस्तों इस तरीके से आचरण अच्छा हो। अपने आचरण से ही लोग अच्छे और अपने कर्मों से ही लोग बड़े होते हैं। यही बुद्ध की शिक्षा है और यही सम्राट अशोक के शिलालेखों में से हमें पाए जाते हैं। तो यही जीवों की हिंसा रोकने वाला राजादेश हमें इस शिलालेख में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही नए शिलालेखों के बारे में नई इंफॉर्मेशंस जानने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, इसको शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अभिप्राय देना मत भूलिए, ताकि हम जैसे ऐसे नए नए वीडियो के बारे में आपको नई नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।